बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आप याद रखिए कि ये जंग एटमी जंग हो सकती है, और अगर एटमी जंग हो गई तो आपने क्या करना है, किस तरह से बचना है, इसका मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और उससे आपसे ज़्यादा भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वॉर को, इसके जवाब को कन्वेंशनल हथियारों से नहीं रोकेगा, बल्कि एटमी हथियार इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार जो है वो दे दिया गया है। और हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तमाम भारतीय ये सुन लें कि हम वो उसको भारत में इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का अल नसर मिसाइल जो है उस पर एटमी वॉर हेड लग चुके हैं, शाहीन 3 पर लग चुके हैं, इनकी लोकेशंस बन चुकी हैं। और अगर भारत ने अपनी शरारती तबीयत के होते हुए दोबारा से हमला किया तो उसको एटमी जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जब उसकी नस्लें याद रखेंगी। उसके एटमी मिसाइल वहीं पर हाक्स्तर कर दिए जाएंगे, उनके अपने मिसाइल उन पर ही चल जाएंगे। और मैं आपको एक बात संजीदगी से बता रहा हूँ, हम सब को जंग के लिए तैयार रहना है। और अगर एटमी जंग का ऐलान आगाज़ किसी तरह तौर से भी हो जाए तो आपने ना पैनिक होना है, ना अपने इर्द गिर्द लोगों को पैनिक होने देना है। हम इस वक्त हालत जंग में हैं, हम गो के फतह हासिल कर रहे हैं, गो के हमारे मिसाइल्स का कोई जवाब भारत के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें हर तरह के हालात से नबर्द आज़मा होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारना है। जी हाँ, मामूल के काम जिनकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे हम लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सिक्योरिटी पर्सनस हैं, जिनका आना ड्यूटी देना जो है कौमी फ्रीज़े में शामिल होता है, ऐसे हालात में हम लोग अपने घरों में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठें। आज स्कूल में छुट्टी है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बाहर निकलें, बाहर खेलें, आप उनको अपने पास रखें, क्योंकि ये जंग अगर भारत ने अब कोई शरारत की तो ये जंग एटमी जंग में बदल जाएगी। और पाकिस्तान के पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं तमाम के तमाम एटमी वॉर हेड ले जाने के काबिल हैं, जिसमें अल नसर भी शामिल है, अबाबील भी शामिल है, शाहीन भी शामिल है, और बाबर भी शामिल है जो कि हमारा क्रूज़ मिसाइल है, वो भी एटमी वॉर हेड ले जा सकते। तो एटमी वॉर हेड हमने एक्सपायर होने के लिए, वो एक लतीफ़ा भी चला था, एक्सपायर होने के लिए नहीं रखा है। आपके लिए एहतियाती तदाबीर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें, अपना अपना घर अपना अपना बंकर समझें। ज़रूरी अशिया, ज़रूरी सामान, फ़र्स्ट एड बॉक्स ये आप अपने पास रखें। ना पैनिक हो, ना पैनिक फैलाएं, ना अफवाहों पर कान धरें। देखें, याद रखें, ऐसे मौके पर दुश्मन जो है सबसे पहले आपके अजहान पर अटैक करता है, यानी वो आपको जहनी तौर पर मफलूज करता है। बहुत अच्छा किया पाकिस्तानी फ़ौज ने कि उन्होंने सबसे पहले साइबर हमले के ज़रिए उनके इंटरनेट को खामोश करा दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया अपने अपने मीडियाई सेटेलाइट्स पर तो बक कर रहा है, लेकिन साइबर के मामले में उनकी तमाम वेबसाइट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तानी हैकरों के कब्ज़े में हैं। उनका जो अस्करी सेटेलाइट है जो सर्वेलेंस करता है उसको भी हैक कर लिया गया है। और मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि जब ये तमाम चीज़ें प्लान की जा रही थी तो सबसे पहले पाकिस्तान में ये प्लान किया गया कि उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे रोकना है। ये तजर्बा हम आपको याद होगा, मैंने 7-8 दिन पहले आपको बताया था कि राफेल पे किया था कि उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया था। उस जैम करने का मकसद ये था कि अगर एक जहाज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाए तो वो भटक जाता है, वो अपने रास्ते पे नहीं रहता, क्योंकि उसके मुख्तलिफ रडार जो हैं मालूमात फराहम कर रहे होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली उसको हैक कर लिया जाए तो वो भटक जाता है, और भटक कर ही वो श्रीनगर में उतर गया था। अब तमाम एयरपोर्ट्स का तमाम निज़ाम जो है पाकिस्तानी हैकरों के कब्ज़े में है, कोई जहाज़ वहाँ से उड़ नहीं सकेगा। S-400 जो उनका दफ़ाई निज़ाम था हवा के लिए, फ़ज़ा के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। जो 2 बैटरीज बाकी बची हैं, $1.5 बिलियन जिन एक की कीमत है, तो 2 की कीमत आप समझ जाएँ कि $2.10 बिलियन होगी, उनको उन्होंने छिपा लिया है। तमाम के तमाम भारतीय जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए हैं, कोई एक जहाज़ भी इस वक्त बाहर नहीं है, ना फ़ज़ा में है, ना हवा में है, ना अपनी एयर बेस पे है। कहाँ छुपाए गए हैं? ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में
لے جائے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل ہمارے پاس آ رہی ہے، جیسے ہی مکمل تفصیل آئے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، لیکن اس وقت آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اگر بھارت نے شرارت کی اور بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا تو یہ جنگ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ کی صورت میں دونوں طرف نقصان تو ہوگا، لیکن ہمارا کم ہوگا، بھارت کا زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ایٹمی وار ہیڈ بھارت جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ جیسے ہی بھارت کسی شرارت کا سوچے گا بھی تو یہاں سے ایٹمی میزائل چل جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔